गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो यहाँ पे बन रहा है अनन्या का नाश्ता। और लास्ट टाइम जब मैंने पूछा था 2 टिफ़िन में क्या क्या दूँ, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के बहुत सारे सजेशंस आए थे। येस, एक टिफ़िन में फ्रूट और एक टिफ़िन में प्रॉपर जो लंच होता है वो। सो आई हैव बीन ट्राइंग टू डूइंग दैट बट आई एम फेलिंग बिकॉज अनन्या फ्रूट्स वापस लेके आ जाती है। सो येस, तो मैं थोड़ा टिफ़िन ही उसको ज़्यादा दे देती हूँ। साइड में हमेशा एक केला रख देती हूँ, क्या पता ज़्यादा भूख लग जाए तो वो खा ले। सो थैंक यू फॉर ऑल योर सजेशंस। तो यहाँ पे उसके लिए ना स्क्रैम्बल्ड एग वाला सैंडविच बना रही हूँ। बहुत इजी है और काफ़ी जल्दी बन जाता है और अनन्या को बहुत पसंद है। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं डाले हैं, तो आप चाहो ना तो इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हो। और इसको जैसे मैं तवे पे सेक रही हूँ बिकॉज अनन्या को थोड़ा सा वैसा स्टाइल में पसंद आता है। आप चाहो तो इसको ग्रिल कर सकते हो विथ एडिंग मोर थिंग्स यू लाइक। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्रंची बनता है, काफ़ी अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। चलो जिम के लिए रेडी। कोई कोई दिन होता है ना जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं जब थोड़ा सा लेट बैक इज ओके, आपको थोड़ा चिल करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए। बट कुछ कुछ दिन होते हैं जब आप अपने आप को ना पुश करना पड़ता है। तो मेरा आज वही दिन है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जिम जाने का बट फ्राइडे भी मेरा मिस हुआ। वीकेंड को मैं जनरली जाती नहीं हूँ बट आई वाज लाइक कि आज जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ना बॉडी धीरे धीरे ना यूज्ड टू हो जाती है, फिर पुश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं कहा चलो जिम होके आते हैं। और मैं सोचू इस वीक ना थोड़ा सा हल्का ही रखूंगी अपना जो वेट वगैरह है ना। जनरली व्हाट आई डू इज आई पुश, ऑब्वियसली यू हैव टू पुश योर सेल्फ नेक्स्ट के लिए। और जिम में मजा तभी आता है जब जिस दिन आप वर्कआउट करो उसके अगले दिन आपकी बॉडी में हल्का सा पेन हो तो फील होता है कि हाँ थोड़ा वर्कआउट हुआ है। बट दिस वीक आई एम गोइंग टू टेक इट ईजी। थोड़ा सा वेट वगैरह कम ही रखूंगी। जस्ट दिस वीक इज गोइंग टू बी अ सेल थ्रू वीक। तो क्यों, बिकॉज लास्ट वीक तबीयत मेरी भी थोड़ी ढीली गई है। बताती हूँ आके आपको फाइनली कि अनन्या का क्या था, क्या हुआ, क्या रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, क्या था और मेरा भी क्या इशू हुआ था। सो चलो पहले तो जिम होके आते हैं। मैं ना बहुत दिनों से इस रबर प्लांट को ट्रिम करने का सोच रही थी बिकॉज ये ना बिल्कुल सबसे लंबा लंबा हुए जा रहा था, ब्रांचेस नहीं आ रहे थे ब्रांचिंग के लिए, बट ना काटा नहीं जा रहा था बिकॉज ऊपर से ना नए नए पत्ते आ रहे हैं। और यहाँ पे चूना वगैरह करा है उन्होंने, बाहर तो पूरा पत्ता वत्ता भी गंदा हो गया, इसको भी क्लीन करना है। सो बट टुडे बिना काटे ही देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेम आना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। सो आई एम सो हैप्पी कि अब मुझे इसको ट्रिम नहीं करना पड़ेगा, छोटे छोटे ब्रांचेस भी आने स्टार्ट हो गए हैं और ये भी धीरे 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 हो रहा है ठीक। सो हमारा फ्रिज
छोटू सा बिल्कुल ठुसा हुआ है। आजकल तो सुभाष के आइस पैक से इतने भरे हुए हैं, हमारा फ्रीज़र आइस पैक से ही भरा हुआ है। वापस सुभाष क्रिकेट खेलने गए थे, चोट लगा के आ गए हैं। ये लो दिखाओ, उंगली दिखाओ, ये देखो। एक तो उंगली ऑलरेडी लास्ट टाइम टेढ़ी थी, ये पूरा वीडियो में उतना दिख नहीं रहा है, ये पूरा नीला हो गया है। टर्न करो, ये नॉट अ वेरी गुड थिंग टू शो इन द वीडियो बट स्टिल ये लो। इसीलिए ये इतने पड़े घर में, 3-4 हो गए हमारे पास आइस पैक्स। सो इससे पहले कि मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँ, आई नो आप सब वेट कर रहे होंगे अपडेट के लिए आइनिया के हेल्थ का। सो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू आप सबको, इतना कंसर्न आप सब ने दिखाया, और थैंक यू आप सबके प्रेयर्स के लिए। मतलब इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, आई डोंट नो हाउ सरप्राइजिंग, शॉकिंग, गुड वे में। सो बेसिकली जिस दिन मैंने वीडियो लाइव किया उस दिन तक अनन्या वॉज नॉट कीपिंग वेल, वो चल भी नहीं पा रही थी ना, सर लिम्प लिम्प करके चल रही थी। और वीडियो लाइव किया उसके बाद आप सबके कमेंट्स और वो आने लगे, यू नो वी प्रे फॉर अनन्याज गुड हेल्थ, ये सब। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के अनन्या वॉज फाइन, तो उसका अपॉइंटमेंट था नेक्स्ट दिन का डॉक्टर का, टेस्ट के रिपोर्ट्स लेके जाने थे हमको, एंड शी वॉज एब्सोल्युटली बिल्कुल सही थी वो। मतलब सुबह उठ के उसका लिम्पिंग बहुत कम हो गया, और जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचे वो परफेक्टली वॉक कर रही थी। सो इट वॉज सो नाइस। तो काफ़ी बार कहते हैं ना, काफ़ी बार डॉक्टर्स भी ऐसे ही बोलते हैं ना कि दवा नहीं, दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं पे वो है। और सेम वही मैं कहती ना, नज़र ये वो सब अपनी जगह, लेकिन प्रेयर्स की जो स्ट्रेंथ होती है ना, आई समवेयर बिलीव इन दैट, एंड दिस अगेन प्रूव द सेम। बिकॉज आई डोंट नो कि उसको क्या हुआ था, रिपोर्ट्स में जो आए वो आई विल कम बैक टू दैट कि क्या रिपोर्ट्स आए थे, क्या हुआ। सो आई डोंट नो मतलब क्या हुआ था उसके लेग में, इवन डॉक्टर ने भी नहीं बता पाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो टिल डेट वी डोंट नो क्या हुआ था, और अपने आप ठीक हो गया, विच इज़ वेरी गुड। बट दिल में एक डर अभी भी है कि क्योंकि पता नहीं चला किस वजह से हुआ था। सो होपफुली ऐसे कुछ मसल क्रैम्प वगैरह कुछ वैसा रहा हो कि हो गया ठीक, और वापस भगवान करे कभी ना आए। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स, आप सबके मैसेजेस, आप सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, किसके साथ क्या क्या हुआ है, मैं क्या क्या टेस्ट करवा सकती हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सब आपने डिटेल में सबने शेयर किया। सो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। नाउ कमिंग बैक टू द टेस्ट रिपोर्ट्स। सो रिपोर्ट्स में ऐसा था कि अनन्या के 2-3 चीज़ें आई थी। एक उसका यूरिन इन्फेक्शन आया। सो यूरिन इन्फेक्शन और इसका लेग का क्या रिलेशन है, इवन डॉक्टर वाज लाइक आई डोंट नो हाउ आर दे रिलेटेड और आर दे रिलेटेड, बट डॉक्टर ने यूरिन टेस्ट का उसका जो भी है मेडिसिन दिया, एंटीबायोटिक चालू किया है, प्लस एक यूरिन कल्चर करने के लिए दिया है। तो वो हमने ब्लड उस दिन दे दिया था सैंपल, तो उसका टेस्ट रिपोर्ट इज येट पेंडिंग। और प्लस उसका सोडियम की डेफिशिएंसी आई है, तो मे बी सोडियम की डेफिशिएंसी की वजह से मस्कुलर पेन था, आई डोंट नो। सो ORS और जो होता है जनरली सोडियम की कमी में आपको ORS, जूसेस और लेमनेड, नींबू पानी जिसको हम बोलते हैं, नमक और चीनी घोल के जो हम पानी देते हैं वो, तो ये सब कुछ उसको देने को बोला है, फ्लूइड देने को बोला है, रेस्ट करने को बोला है। सो सैटरडे संडे अनन्या वॉज एब्सोल्युटली फाइन, डांस कर रही थी, इतनी खुश थी, उसको देख के इतना अच्छा लग रहा था। मतलब बीच में जब वो शी वॉज नॉट कीपिंग वेल, इनफैक्ट जब मैंने व्लॉग किया तब तो वो फिर भी हंसते हंसते, यू नो यू सॉ हर लिम्पिंग। उससे 1-2 दिन पहले तो मतलब ऐसा वॉक करते हुए गिर रही थी, रो रही थी कि मम्मा मुझसे चला नहीं जा रहा, उसको पकड़ रहे हैं हम लोग, उसकी फेस के एक्सप्रेशंस इतना डरावना था ना, 1000 चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि मतलब क्या हुआ ऐसा ऑल ऑफ अ सडन। शाम को जब मैं वॉक करने जा रही थी, दूसरे बच्चे जब खेलते हैं तो ऑब्वियसली वो फील होता है ना कि यार मेरी बेटी भी ऐसे खेल रही होती है, वो भी ऐसे ही खेलती है, क्या हुआ उसको। तो वो 1000 चीज़ें दिमाग में थी, बट टचवुड ऑल इज गुड। सेकेंडली जो मेरा हुआ था वो आपको बताया था, मेरा गला खराब था, तो मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैंने मंडे को भी ब्लॉग नहीं डाल पाई, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे बोला कि यू ऑल्सो टेक सम रेस्ट। तो बेसिकली मैंने बोला शायद हॉस्पिटल जाके मुझे कुछ इन्फेक्शन हुआ। सो हॉस्पिटल जाके मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो आपको याद है इन्हें को हमने जब हॉस्पिटल दिखाया था उसके बाद हम लोग रात को समोसे लेके आए थे, तो वो समोसे ने काम किया था ये। तो बेसिकली मुझे इन्फेक्शन हो गया था वो बाहर के खाने से। उन्होंने बोला कुछ ठंडा खाया आपने, बाहर का कुछ खाया, तो ठंडा तो आई जनरली डोंट हैव, ठंडा पानी भी हम नहीं पीते फ्रिज में बॉटल रखते ही नहीं है पानी का। तो फिर मुझे याद आया कि समोसे खाए थे, तो उन्होंने बोला हाँ उससे आपको इन्फेक्शन हुआ, तो बहुत बुरा इन्फेक्शन हुआ था। तो मेडिसिन दिया, तो 3 दिन मेडिसिन खाने के बाद माई थ्रोट इज मच बेटर नाउ। सो ये सब हुआ ऑल दिस वाइल। सो येस, तो ये थी पूरी कहानी। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग अस ऑल इन योर प्रेयर्स। तो जब सुभाष का आइस पैक यूज़ करना हो जाता है तो मैं और अनन्या वेट करती हूँ कि कितना 15-20 मिनट ही लगा सकते हो ना मैक्सिमम। तो ये ठंडा रहता है तो हम लोग ऐसा मस्त अपना 5 मिनट
आँखों के ऊपर ऐसा मस्त लगा के लेटते हैं, और अच्छा लगता है ठंडा ठंडा सा। इसके ऊपर एक कपड़ा भी आता है ना, कहाँ है इसका कपड़ा? एक कपड़ा भी है ना इसके ऊपर का। तो अगर आपको ज़्यादा ठंडा लगे तो आप वो कवर कर दो, इसके ऊपर का कवर। एंड चल स्विगी से कुछ सामान मंगाया था, सबसे इम्पोर्टेंट धनिया पत्ता और मिंट की तो खुशबू सी ऐसा लगता है कि फ्रेशनेस आ जाती है समर में। तो ये ना वो नींबू पानी बनाती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा मिंट वगैरह डाल देती हूँ तो इन्हें को बहुत अच्छा लगता है। साइड में रख के सबको स्टोर करना पड़ेगा। खीरा, प्याज और यस वाटरमेलन। वो कैसे भूल सकते हैं भाई, गर्मियों में नींबू के बिना तो ना हो सकता कुछ। नया के ORS सोल्यूशन। Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. तो सरसों के तेल में डाला है तेज पत्ता, कलौंजी और साबुत जीरा, एक स्लिट करी हुई हरी मिर्ची, प्याज डाल के प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हल्दी, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। जो हमने पेस्ट बनाया था उसको इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे लंबे लंबे चॉप किए हुए टमाटर, इसको भी थोड़ा हिला लेंगे। सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें डाल रही हूँ पानी और खूब सारा पानी, क्योंकि ये जो ग्रेवी होता है ना काफ़ी सूपी और वो झोल बोलते हैं इसको। सूपी वाला जो ग्रेवी होता है ना बिल्कुल पतली सी, वैसा बनता है ये। अच्छे से बॉयल हो गया है तो इसमें जो फ्राइड फिश है, मैंने रोहू फिश लिया है, सो वो इसमें डाल देंगे इस पॉइंट पे। थोड़ा सा धनिया पत्ता और जो हमने परवल फ्राई किए थे वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं एंड के लिए भी रख रही हूँ गार्निश करने के लिए। उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और उसको थोड़ी देर उबलने देंगे। तो ये कुक हो गया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे इसमें, उसको बंद कर लेंगे। ये देखो हमारे घर में आइस पैक गेम चलता है। सुभाष बस मैंने को किसी चीज़ की वजह से डांट पड़ी तो इन्हें आइस पैक लेके आती है आजकल। कुछ भी होता है एकदम से आइस पैक ला के लगा देती है। हिम्मत तो है नहीं किसी की, किसी को लग जाता है आइस। मत कर उसको, मत कर सुभाष, मत करना, मत कर। ब्लू सोफा, ब्लू आइस पैक, सब मैचिंग है हमारे घर में। अरे मत कर, अभी मत कर। और फ्रेंड्स यस चीयर्स शाम की चाय के साथ। और गर्मी इतनी हो रही है कि आजकल मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भैया चाय पिए कि ना पिए, सच्ची बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। पापा को क्या दिखाया? अच्छा हाथ का, हाँ दिखा दिया मैंने हाथ में क्या पापा के। और ये सनी ने आपका पैर कैसा है अभी तो देख के समझ में आ गया होगा, इन्हें उछल कूद कर रही है वापस से। और सबको थैंक यू बोल दो, सबने इतने सारे आपके लिए वो प्रेयर विशेस भेजे। क्या एंड इज एब्सोल्युटली फाइन। देखा भी आपने उछल कूद करते हुए उसको बैक टू फॉर्म। ओके सो मुझे ना मेरे एनिवर्सरी व्लॉग में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे जो मैंने कपड़े पहने थे उनके लिंक्स के लिए। सो बीच में ऐसा हुआ कि मेरे को टाइम ही नहीं लगा, तो आज मैं सारे वो कपड़े लेके बैठी हूँ। सबसे ज़्यादा जो है मुझे रिक्वेस्ट आया था इस बैग के लिए। सो ये बैग ना 3 कलर्स में अवेलेबल थे उस टाइम पे। एक था ग्रीन, एक था थोड़ा सा इससे ज़्यादा डार्क बेज कलर में, एंड दिस वाज द क्रीम। सो दिस इज नॉट इन स्टॉक, तो इसका लिंक तो आई विल नॉट बी एबल टू शेयर, बट इसमें एक और सिमिलर ही है, जस्ट थोड़ा सा ना कलर हल्का सा इससे डार्क है, बेज में है। सो उसका लिंक मैं दे दूंगी और हो सके तो खरीद लेना, बिकॉज वो बहुत जल्दी स्टॉक आउट होता है। ये तो स्टॉक में आया नहीं है, ग्रीन वाला भी स्टॉक में आया नहीं है, वो स्टॉक में अभी देखा मैंने 2 या 3 अवेलेबल थे शायद उसके। सो इन केस आप सोच रहे हो लेने का, बाय इट, दिस इज वेरी स्मार्ट कहते हैं ना जिसको, वन ऑफ माई फेवरेट हो गया है अभी। मैं आपको उसको थोड़ा वो दिखा देती हूँ। आई थिंक अमेजोन पे ना टुडे 2 आपका मई से ना सेल चालू हो रहा है, समर सेल। तो जो प्राइम मेंबर्स है उनको एक्सेस भी है आज रात से, सो दिस इज द बेस्ट टाइम। सो सारे जो डिस्काउंट्स है, सेल के डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो दिस इज वॉट द स्ट्रैप इज, ठीक है, ऐसा ब्रॉड स्ट्रैप है और ऐसी इसका जो मटेरियल है इट्स लाइक दिस। अंदर आपको ऐसा पॉकेट्स हैं, ठीक है, इस हिसाब से। एक्सक्यूज द नॉइज, बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सो ऐसे हिसाब से पॉकेट्स हैं और यस
और पीछे एक आपको यहाँ पे ऐसा पॉकेट मिल जाता है. सो वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. आई लव दिस, मुझे बहुत पसंद है. और बहुत सारी क्वेरीज आई थी इस बैग के लिए मुझे. सो नेक्स्ट क्वेरी आई थी मुझे इसके लिए, दिस क्यूलॉट, यस दिस ऐसा. सो इसमें 2 कलर्स हैं. आई थिंक येलो है, आई डोंट रिमेम्बर, देख लेना आप लिंक पे. 2 कलर्स थे आई थिंक. अभी आई डोंट नो अवेलेबल है कि नहीं. और ये बहुत पहले मैंने खरीदा था. सो मुझे याद नहीं कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया. मुझे लगा शायद मैंने आपके साथ शेयर किया है. बहुत फ्लोई सा है. फॉर माई हाइट मुझे एंकल लेंथ तक आता है. अदरवाइज अगर आप इफ यू हैव अ गुड हाइट तो शायद ये थोड़ा सा आपको ऊपर है, बिकॉज क्लॉथ जनरली आपका थोड़ा शॉर्ट होता है. तो ऐसा ब्रॉड इसमें बेल्ट मिलता है. यहाँ पे आपको जिप मिलता है. यू हैव पॉकेट्स. बैक इज अगेन वेरी स्मार्ट, इस हिसाब से है. बहुत ही प्यारा है. यहाँ पे आपको ये बांधने के लिए इस हिसाब से ये मिलता है. बाकी आपने मुझे पहने हुए देखा ही है. ये सारे कपड़े अगर आप देखना चाहते हो मैं पहन के कैसे लगते हैं, तो इनके सारे ट्राई ऑन्स मेरे उसमें है. एनिवर्सरी वाला जो व्लॉग गया है उसमें है, तो सब आपको उसमें मिल जाएगा. सो दिस इज ऐसा, नीचे भी इसका ऐसा है. बहुत प्यारा है. इसमें मुझे अगर व्हाइट मिलता है ना तो मैं व्हाइट पक्का लेती, लेकिन व्हाइट आया नहीं इसमें. और नेक्स्ट है दिस टॉप जो मैंने उसके साथ पहना था. तो ये रिब्ड टॉप कहते हैं इसको. सो ऐसा कुछ सिमिलर मिलेगा तो मैं दे दूंगी. ये बहुत पहले मैंने लिया था. 3-4 कलर्स है मेरे पास इसका. ये भी स्टॉक आउट था. अगर स्टॉक में आया तो सेम दे दूंगी, नहीं आया तो सिमिलर कुछ मिलता है तो मैं ये दे दूंगी. दिस इज वेरी सॉफ्ट. हाँ, दिस रिब्ड मटेरियल जो होता है ना, दिस इज समवॉट लाइक दिस. तो ये है इसके साथ जो मैंने टॉप पहना था वो. एंड जो मैंने इसके साथ नेकलेस पहना था, कहाँ रखा है मैंने, यस दिस वॉज द ज्वेलरी दैट आई वॉज वेयरिंग विद दिस. ये वाला नेकलेस ऐसा. सो ये सब तो बहुत ट्रेंडिंग है आजकल. अगेन इस तरह के नेकलेसेस आर लाइक डिपेंड करता है कि आप कैसे कैरी करते हो. उसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा था और मुझे भी बहुत पसंद आया था वो लुक. तो ऐसा है, 2 लेयर में है ये. एक मिनट, हाँ ऐसा. सो ये 2 लेयर में ऐसा है. सो दिस इज द नेकलेस. नेक्स्ट मैंने रिंग्स इसके साथ जो पहने थे वो पूरा रिंग का एक सेट था, बट मैंने उसमें से सिर्फ ये वाला ही पहना था बिकॉज ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. तो मैं इस रिंग का सेट का भी लिंक दे दूंगी. नेक्स्ट मैंने ये जो ड्रेस है ये पहनी थी. दिस इज नॉट अ ड्रेस, ये टॉप है. अगेन दिस इज फ्रॉम द वेल ड्रेस करके इसका जो ब्रांड है वो. इसका वो मैंने एक ब्लैक वाइट के ऊपर ब्लैक टॉप पहना था. आपने अगर देखा होगा कि रील बनाई थी जिसकी मैंने, जो बहुत ज्यादा आप लोगों को पसंद आई थी, तो उसी ब्रांड का है. अगेन मैंने इसमें ऑर्डर कुछ किया था, उन्होंने मुझे भेज रॉन्ग प्रोडक्ट दिया था, तो आई डोंट हैव द लिंक ऑफ दिस, बट सिमिलर है तो मैं लिंक दे दूंगी. तो इसके सारे ही कपड़ों के मटेरियल आर लाइक दिस. ऐसे मतलब देख के लगेगा क्या है, मतलब इतना महंगा क्यों, बट जब आप इसको पहनते हो तो फील इज अमेजिंग. स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैंने ये वाला पहना था. मेरा साइज बता देती हूँ, माइन इज स्मॉल. ठीक है, तो ये पोल्का डॉट में ऐसा है. इस हिसाब से अंदर आपको मिल जाते हैं शॉर्ट्स अटैच्ड हैं इसके साथ ऐसा. ठीक है, और ऑब्वियसली पैडेड है. तो नाइस, वेरी नाइस, लुक्स वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा था मुझे ये. और 2 हैं ये, दीज आर कुर्ता. ठीक है, आप इसको कुर्ता में पहन सकते हो, लेकिन मैंने इसको एज अ ड्रेस पहना था नीचे शॉर्ट्स पहन के. तो ये बहुत प्यारा लग रहा था. इसमें बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं. आप चेक कर सकते हो. जीन्स के साथ पहन सकते हो, प्लाजोज के साथ पहन सकते हो. बहुत स्मार्ट लगते हैं. या फिर जैसे मैंने पहना था एज अ ड्रेस, नीचे शॉर्ट्स पहन के ड्रेस की तरह पहन सकते हो. यहाँ पे आपका वो अंगरखा टाइप होता है ना, तो वैसे बांधने का है. बहुत प्यारे प्यारे समरी कलर्स हैं उसमें. कुछ जगह लिखा था कि कलर्स इनके फेड हुए हैं, बट मैंने इनको देख सकते हो अपने पहना भी, मैंने वॉश भी किया. अगर कलर निकलना होता तो जनरली आर्मपिट एरिया से निकलता है, तो कुछ नहीं, मुझे तो कुछ इशू नहीं आया. जो कलर्स मैंने मंगाए थे उसमें कुछ इशू नहीं आया. मैंने एक ये कलर मंगाया था और एक ये मंगाया था. दोनों ही समर के हिसाब से मंगाया था मैंने, और दोनों ही मैंने वॉश कर लिए हैं. किसी में भी कलर नहीं निकला है. सो यस, दिस वन इज इट. ये वाला ऐसा. जस्ट लुक एट दिस. एज अ ड्रेस भी पहनो तो कितना प्यारा लगता है. मैं तो वही पहनूंगी उसको शॉर्ट्स के साथ ना, पैर अप करके एज अ ड्रेस पहनूंगी इसको. बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप इसको एज अ टॉप भी पहन सकते हो. बहुत प्यारा है. तो बेसिकली यहाँ से ऐसा है, ऐसा अलग हो जाता है, बट देन ये खुलता नहीं है बिकॉज यहाँ से भी पूरा कपड़ा अटैच्ड है इधर से. तो बहुत प्यारा है. ऐसा सामने से ऐसा है और पीछे से ऐसा. सो ये थे मेरे कपड़े जो मैंने एनिवर्सरी में पहने, जिसके मुझे बहुत रिक्वेस्ट थे. सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो फ्रेंड्स, डिनर वगैरह सब हो गया है. यहाँ पे लेके बैठी हूँ अपना काम. अभी एडिट करने बैठ रही हूँ मैं. तो उससे पहले, बिफोर आई एंड दिस ब्लॉग, आई वुड लाइक टू शेयर ये छोटा सा. इट इज सो गुड टू सी थिंग्स चेंजिंग. सो बेसिकली अनन्या लेके आई थी मेरे लिए, बोली कि मम्मा मैं आपके लिए ना सरप्राइज लेके आई हूँ. तो क्या सरप्राइज लेके आई थी? शी वॉज गिवन, शी मतलब उसकी क्लास में 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स किड्स वर गिवन एन एजुकेशन ऑन पीरियड्स
और पर्सनल हाइजीन और व्हाट टू एक्सपेक्ट ये सब कुछ करके उनका प्रॉपर एक वॉलंटियर आए थे, प्रॉपर सेशन हुआ था. सो उसको पीरियड्स के पैड्स मिले थे, तो शी गॉट दैट फॉर मी कि आपके लिए गिफ्ट है करके. एनीवेज, सो इट वाज सो नाइस टू सी ऑल दिस. ये सारा इसको पैम्फलेट्स ये मिले हैं. एंड द वन थिंग जो मुझे बहुत फील हुआ ना, ये वाला एंड नो यू आर नॉट डाइंग, ये पर्सनली आई कैन फील दिस बिकॉज मुझे जब व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड आई वॉज नॉट अवेयर. उस टाइम पे इतना ओपन नहीं था, मेरी मम्मी ने भी बताया नहीं था, सो आई वॉज नॉट नोइंग. तो मुझे जो फर्स्ट पीरियड आया था वॉज लाइक कि शायद मैं मरने वाली हूँ, मुझे बहुत कोई बीमारी हो गई है. सो दिस वॉज सो नाइस टू सी कि एक्चुअल में जनरली काफ़ी लोगों को फील होता होगा वुमेन को. सो वो यहाँ पे डाला हुआ है एंड एक सर्टिफिकेट दिया है. सो I was so happy to see. I hope this is throughout all schools. I think सब schools में ही आजकल होते हैं. I don't know if it is through CBSE या फिर school ने arrange किया है. But I'm so happy to see this change and that people are talking about it in open and nothing is there to be ashamed about it. So good to see that. So चलिए इसी note पे आज का vlog यहीं पे end करती हूँ. See you again until next time. Till then you all take care and stay safe. Bye bye and good night.